हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। जोर शोर से अपने क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। आप जान भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं क्लासेस को। और एक इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक बार आप बता देंगे जो भी साथी जुड़ते रहें कि वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है आपको। एप्लीकेशन अपनी आ गई है, आप इसको इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। वहाँ पर आप रजिस्टर्ड करके डेली की जो पीडीएफ हैं, जो आपका डेली लाइव मॉक टेस्ट होगा वो दे सकते हैं। आप अपने पेपर के लिए जिस भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए डेली टेस्ट लगा सकते हैं। गजट जो रिजल्ट गुरु पेश करता है, यानी आपके क्वेश्चन जीएस प्लस सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा यूट्यूब चल रहा है वैसा ही एप्लीकेशन चलेगी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप जाएं वहाँ, इस चीज़ को ज्वाइन करें, यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड कर लेंगे। ओके, तो बताते रहेंगे एक बार, जो भी साथी जुड़ते रहें कि सर वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है। तब तक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप इसको देखेंगे, इसको पहचानेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या रहने वाला है। ओके, आपसे पूछा है कि अगर हम इसका सम निकालें और अगर उस सम को मैक्सिमम चाहते हो, सम तो निकालें सर, बट उस सम को मैक्सिमम बनाना है, तो मैक्सिमम बनाने के लिए m की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी। m अपना क्या होगा, क्या m हम लेकर आए, देखते हैं सर। अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। समेशन फ्रॉम i है जो, वो 0 से लेकर m तक है। और अंदर क्या दिया, अंदर दिया इसने 10i इंटू 20m माइनस आई। ये जो मेथड है, ऐसे कई बार एन आर लिख दे, इसका मतलब होता है एन सी आर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कोमा आर, और इसी को आप सी आर भी लिख सकते हैं। चारों एक ही बात है, एक ही चीज को लिखने की अलग अलग मेथड है। डन। तो सर इसका मतलब है सर, जब हम आई को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 10c0 इंटू 20cm बन जाएगा भाई, सोचो, क्योंकि आई कितना पुट किया है 0। फिर बात आई सर, हम आई को पुट करते हैं 1, तो ये बनेगा 10c1, और इधर कितना बन जाएगा 20cm माइनस 1। अगला सर 10c2, और इधर बनेगा 20cm माइनस 2, ऐसा ही चलता रहेगा। और जब लास्ट में हम m पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10cm, और इधर आ जाएगा 20c0। समझ गए होंगे आप इस बात को। हमने बस क्या किया, समेशन को ओपन किया है। पहले 0 था, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, और ओपन करते करते लास्ट तक चले गए। अब जैसे ही आप एक टर्म को देखते हैं, इसका मतलब है सर पहली टर्म का 10 में से 0 सेलेक्ट किए हैं, इसका मतलब है 20 में से m सेलेक्ट किए हैं। यानी अगर पूरे टर्म की सिलेक्शन प्रोसेस देखी जाए तो 30 में से कितने सिलेक्ट हुए, m सेलेक्ट हुए, m। अगली में गई 10 में से 1, 20 में से m माइनस 1, इसका मतलब यहां भी क्या हुआ सर, 30 में से कितने सिलेक्ट हुए, m सेलेक्ट हुए। आप जिस भी टर्म की तरफ नजर लेकर जाओगे, जिस भी टर्म को आप देखोगे, आपको सामने से टर्म यही चिल्लाएगी कि 30 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, m। 30 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, m सिलेक्ट करना है। इसका मतलब इस टर्म को अगर हम ओपन करके लिख भी दें तो ये कुछ ऐसी बनेगी 30cm। आगे कोफिशिएंट आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम बनेगा वो किससे बनेगा, इस c से बनेगा, c से। अब अगर इसको अपन मैक्सिमम बनाना चाहते हैं तो m की वैल्यू क्या लें, तो मैक्सिमम के लिए m की वैल्यू क्या लेंगे सर, जो ऊपर दे रखा है उसका हाफ, क्योंकि जो मिडल कोफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब m को अपन ने कितना लेना पड़ेगा, m को हम 15 लेकर चलेंगे, तब जाके अपने क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिल पाएगी। ठीक है भाई। तो जो आंसर रहेगा क्वेश्चन का वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा m इज इक्वल टू 15। m को 15 लेके चलेंगे तब जाकर अपना आंसर करेक्ट रहने वाला है, सही आने वाला है। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेके आपको। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे भाई ध्यान से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 30 से 40 सेकंड आपका टाइम रहेगा। क्वेश्चन को सोचो, इसका आंसर निकालो। क्या हो सकता है सर आंसर? कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं सर? बीच में पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जो ई की वैल्यू है वो है 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 इंटू 4/10, ऐसे करते करते कहाँ तक 31/64, और इसकी भी जो वैल्यू है वो है 8 पावर x के इक्वल। और आपसे पूछा है x निकाल दो भाई, x की वैल्यू क्या होगी? -7, -9, -10 और -12। क्या रहेगा x अपना? x की वैल्यू क्या आएगी ये बताना। ठीक है, सोचें एक बार जल्दी से, कैसे निकाला जा सकता है सर? क्या करें? कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। करें तो करें क्या? अगर हम कट भी करें तो एग्जैक्ट कट नहीं हो रहा है ना। 2 से 2 कटेगा, 3, 4 से 31 से ये कटेगा, ठीक है। या अगर हम ऊपर ऊपर वालों को देखें ध्यान से भाई, ऊपर क्या लिख रखा है? ऊपर लिख रखा है सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और नीचे 4 इंटू 6 इंटू दिस। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 31 का फैक्टोरियल लिखा है सर ऊपर। इसमें से एक 2 कॉमन लो, इसमें से एक 2 कॉमन लो, इसमें से एक, इसमें से, यानी टोटल कितनी बार 2 कॉमन आया? 31 बार। यानी नीचे लिख सकते हैं 2 की पावर 31, और 2 कॉमन लेने से क्या बचा? 1 2 3 अप टू 32 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 8 पावर x। किसी भी पॉइंट में कहीं भी आपको डाउट रहता रहे, आप अपना डाउट पूछते रहेंगे। सर ऊपर वाला 31 फैक्टोरियल है, नीचे क्या देगा? 2 की पावर 31 इंटू ये बन गया सर 32 फैक्टोरियल। हाँ भाई 32 फैक्टोरियल बन गया सर। 32 फैक्टोरियल को क्या लिख लें? 32 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 31 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 पावर 31 इंटू 32 इंटू 31 का फैक्टोरियल। हाँ सर लिख सकते हैं, इससे कट कर दें तो ये आ गया 8 पावर x। या इसको अगर देखें तो 32 तो क्या होता है? 2 की पावर 5। इसका मतलब इधर जो लिखा है वो लिखा है 2 की पावर -36। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। 2 की पावर 5 2 की पावर 31 में ऐड करेंगे तो कितना? 2 की पावर 36, और ऊपर जाएगा तो माइनस। इधर 8x को भी चेंज करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3x। इसका मतलब अगर सर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी 3x की वैल्यू कितनी? -36 एंड x इज इक्वल टू -12। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा अपना वो कितना बन जाएगा? ऑप्शन डी -12 -12। ऑप्शन डी है जो, वो अपने क्वेश्चन का क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा भाई। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, उम्मीद है समझ आ भी रहा होगा आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये 4 क्वेश्चन हैं, ये ऑप्शन नहीं है इसके। इस मिरेकल के बेस पर हमें 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आंसर भूदेव मौर्य जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पहली बार मैं आपका कमेंट देख रहा हूं चैट बॉक्स में। आपको मिरेकल का क्या करना है? इस मिरेकल वर्ड के बेस पे ये 4 क्वेश्चन है, ना कि ऑप्शन। अब एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल लपेटेंगे, एक एक क्वेश्चन को 0 से उठाएंगे और 100% तक उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर बातें करेंगे। जैसे मिरेकल एक क्वेश्चन आया है, इस पर 4 क्वेश्चन हैं जिनको अपने आंसर निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले ए को करते हैं भाई, ए को। इसने कहा फाइंड नंबर ऑफ वर्ड
बाय यूजिंग द अबव वर्ड सच दैट, एस टी का मतलब है सच दैट ईच स्टार्ट्स विद वोवल। वो वर्ड बनाने हैं जो वोवल से स्टार्ट हो। पहले तो मिरेकल को लिखते हैं सर, MIRACLE, ये दे रखा है। इसमें वोवल कितने हैं, वोवल चेक करते हैं सर। इसमें वोवल है I, A एंड E, यानी कितने वोवल आए, 3 वोवल आ गए सर। कॉन्सोनेंट बच गए बाकी, और बाकी बच गए व्यंजन, कितने, MRCL, यानी 4 आ गए अपने कॉन्सोनेंट। अब पहले क्वेश्चन की डिमांड सुनना। पहले क्वेश्चन ने कहा है कि 7 डिजिट का एक वर्ड बनाना है। सर ये कब कहा 7 डिजिट का, क्योंकि मिरेकल में टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 7 अल्फाबेट हैं, यानी अपने को भी 7 का बनाना है। बट इसने कंडीशन क्या लगाई, इसने कहा कि जो स्टार्टिंग में जब आप उसको देखें ना तो वोवल दिखना चाहिए, यानी IAE में से एक अल्फाबेट दिखना चाहिए, एक अल्फाबेट IAE में से दिखना चाहिए, और वो भी कहाँ, यहाँ यहाँ। इसका मतलब जहां कंडीशन होगी, जहां पर कंडीशन होगी ना भाई, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। सर कंडीशन है पहले नंबर पर, पहले नंबर पर क्या आना चाहिए, या तो I दिखे सर, या A दिखे, या E दिखे। यानी पहले नंबर पर कुल कितने वर्ड आ सकते, कुल कितने अल्फाबेट आ सकते हैं, 3 अल्फाबेट आ सकते हैं सर, या तो I या A या E। उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, उसके बाद किसी को कहीं भी रख दो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। टोटल अपने पास कितने अल्फाबेट हैं, 7। 7 में से एक हमने यहां यूज कर लिए, इन तीनों में से कोई एक आएगा, यहां तीनों नहीं आ सकते ना। एक आगे अगर M लिखा है तो M अकेला ही तो आया है, यानी तीनों में से कोई एक। यहां बचे कितने, 6 यहां आ सकते हैं सर। बचे कितने, 5 यहां, 4 यहां, 3 यहां, 2 यहां, 1 यहां। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का, वो क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 3। या आप कहेंगे सर 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 गुणा 6, यानी 720 गुणा 3। तो आंसर कितना आया, 0, 3 दूनी 6, 7 3 21। तो जो आंसर बनेगा क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला हमने, ये ए का, ए पार्ट का जो आंसर आया वो आ गया 2160। ठीक है, देखिए ये चैप्टर ऐसा है, आपको डर भी लगता होगा, डरावना भी लगता होगा, लेकिन यहां मुझे ज्यादा बोलना है, लिखना कम है। आपने सुनना ज्यादा है, लिखना कम है, समझना ज्यादा है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आए उसको वहीं पूछना है, आगे नहीं बढ़ने देना मुझे। डन। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया अपना वो आ गया 2160। इसमें किसी को डाउट है तो अपना डाउट भेजेंगे, नहीं तो फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन यानी बी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड नंबर ऑफ, यहां तक का सेम है भाई सारे क्वेश्चनों में, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड बाय यूजिंग द अबव वर्ड सच दैट। इस बार कंडीशन क्या दी है, इस बार कंडीशन दी है बोथ एंड्स आर वोवल, यानी वोवल आगे नहीं, आगे भी और पीछे भी दोनों जगह वोवल दिखना चाहिए। यानी सर फिर से हम क्या करेंगे, कितने अल्फाबेट लेने हैं, 7 अल्फाबेट लेने हैं। ये लो सर, गुड इवनिंग राणा जी। फिर से कितने अल्फाबेट लेने हैं, 7 अल्फाबेट, 7। और उन 7 में से आगे भी स्वर दिखना चाहिए, वोवल दिखना चाहिए, पीछे भी वोवल दिखना चाहिए। सर वोवल तो कितने अपने पास, 3। इसका मतलब अगर यहां कंडीशन है और यहां कंडीशन है, सर यहां कौन कौन आ सकता है, कोई भी 3 वोवल आ सकते हैं। और यहां कितने आएंगे फिर, 2 सर, बचे हुए 2। सोचो, क्योंकि टोटल अपने पास 3 है, 3 में से कोई एक पहले नंबर पे आ गया, यानी पहले के पास 3 ऑप्शन थे, तो आखिरी के पास कितने बच गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब टोटल 7 हैं, 7 में से 2 हमने यूज कर लिए, बचे कितने, 5। तो यहां कोई भी 5 आ जाएंगे, यहां कोई भी 4, यहां कोई भी 3, यहां 2 और यहां 1, क्योंकि सर है ही नहीं कंडीशन। तो
और ये कितना बन गया, इसको लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल इंटू 6, यानी 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल तो अभी देखा था कितना बनता है 720। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 720। क्वेश्चन आपके पास हैं, आपके सामने हैं सारे क्वेश्चन, आप मुझसे ज्यादा स्पीड से भी आंसर निकाल के दे सकते हैं, जल्दी जल्दी भी सोच सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है अपना। यहां तक कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन सर, सी पार्ट 720, बिल्कुल। तीसरे वाले का बताएंगे आंसर क्या बनेगा, तीसरे वाले को समझते हैं। इसने फिर कहा, फिर इसने वही पॉइंट उठाया कि सर नंबर वो निकालने हैं जिसमें वोवल ओड पोजीशन पर आए। तीसरे कंडीशन में क्या कहा है कि जो वोवल है ना वो ओड पोजीशन पर आने चाहिए, यानी विषम पोजीशन पर वोवल आने चाहिए। सर टोटल तो कितने का बनेगा, 7 का बनेगा, 2 3 4 5 6 7। ओड पोजीशन कौन सी है, पहली वाली ओड पोजीशन है, ये भी ओड पोजीशन है, ये भी ओड पोजीशन है, और ये भी ओड पोजीशन है। मतलब सर टोटल वोवल 3 हैं, ओड पोजीशन 4 हैं। 4 में से वो कोई 3 पोजीशन पर अपने आप को जाकर बैठा लेंगे। कौन सी 3 हमें नहीं पता, कोई भी 3 हो सकती हैं, बट 4 में से किसी 3 पोजीशन पे। यानी सर देखते हैं, 4 में से 3 पोजीशन का मतलब वो 4 में से किसी 3 पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, 4C3। और ये 3 भी क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल। सर सोचो ये किसके लिए आया है, ये वोवल के लिए लिखा हमने। वोवल इस तरीके से बैठेंगे तीसरे क्वेश्चन में, क्योंकि पोजीशन कितनी लेनी है, पोजीशन है 4, वोवल है 3, तो 4 में से कोई 3 पोजीशन लेने का मतलब है 4 में 4C3, और ये तीनों भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अब खाली स्थान कितने रह गए, खाली जगह कितनी रह गई, 4, और 4 जगह कौन जाएंगे, कॉन्सोनेंट, यानी वो क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल से अपना आंसर ले लेंगे। पहले 4 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2, फिर 1। बस इसको सोल्व कर देते हैं। यह आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सर 3 फैक्टोरियल से खत्म, आंसर आ गया 576, 24 का स्क्वायर। समझ रहे होंगे। तो पहले 3 क्वेश्चनों के आंसर हमने निकाल दिए हैं। अब आएंगे लास्ट और इसके 4th क्वेश्चन पे। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं, अपना डाउट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इनको इरेज करके अब आगे बढ़ रहा हूं, आपको 4th क्वेश्चन पर लेकर आ रहा हूं। डाउट आप पूछते रहेंगे अपने, बिल्कुल आराम आराम से आज की क्लास चलाने वाला हूं मैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बॉक्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा, 4 ये रहा। इसने कहा फाइंड नंबर ऑफ वर्ड सच दैट वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसका मतलब जो 3 वोवल है ना, ए आई ई, ये तीनों एक साथ होने चाहिए, और बाकी बचे 4 कॉन्सोनेंट वो अपनी पोजीशन को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। इसका मतलब सर ये हुआ, इस बार जो वर्ड बनेगा वो 7 अल्फाबेट की बजाय हम क्या मान लेते हैं, 5 अल्फाबेट का मान लेते हैं, क्योंकि जो वोवल है तीनों को एक साथ रख देते हैं, एक ही अल्फाबेट मान लेते हैं उसको। यानी टोटल कितने बने, 4 कॉन्सोनेंट तो यहां आ सकते हैं, एक ये बचा, और 5 नंबर को लिखने का तरीका क्या है भाई, 5 फैक्टोरियल। सर सोचो सोचो, 4 कॉन्सोनेंट और एक ये मान लिया पूरा हमने। बट सर ये जो 3 हैं ये अपनी पोजीशन को तो रोटेट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है ना कि आई ए ई ही हर बार आता रहे। हो सकता है ए आई ई आ जाए, हो सकता है ई आई ए आ जाए, पोजीशन तो चेंज करते रहेंगे। और 3 नंबर कितनी तरह से अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल में। तो यानी ये जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा आपके 4th क्वेश्चन का आंसर।
5 फैक्टोरियल कितना 120 गुणा 3 का फैक्टोरियल कितना 6, यानी इसका आंसर भी कितना आ जाएगा भाई 720। 14,400। वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। वोवल्स को एक ही अल्फाबेट मान लेते हैं। 14,440 नहीं, आंसर बनेगा 720। बताएं, डाउट है तो पूछें अपना डाउट, ताकि हम अगले क्वेश्चन पर जा सकें। फिर ले आए अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया क्या? आज भी जुड़ नहीं रहे हैं आप लोग। चलिए इसको समझते हैं भाई। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है आपकी, इसको देखें। 100 फैक्टोरियल दे रखा है, किसके इक्वल? 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा, 7 की पावर डेल्टा। ऑप्शन एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपके आंसर आएंगे। आपको चेक करना है, क्वेश्चन को सीखना है कि कैसे निकाल सकते हैं सर। इसका मतलब है भाई कि 100 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा और 7 कितनी बार आएगा, ये पूछा है आपसे। देखिए किसी भी नंबर को निकालना, जैसे 7 से शुरू करते हैं, आप क्या करो, जब भी फैक्टोरियल की बात आए उसको डिवाइड कर दो 7 से, और रिमाइंडर से मतलब नहीं है, डिवाइड करो, रिमाइंडर छोड़ते रहो। जैसे सर 7 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7 1 जा 7, बचे 3 30, 7 चौक 28, 14 पर डिवाइड हुआ। फिर 14 को करो 7 से, कितने पर डिवाइड हुआ, 2 पे। उसके बाद तो डिवाइड होता ही नहीं। तो जो नीचे आया है ना डिवाइड करने के बाद, इनको ऐड कर दो। तो 100 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आएगा, 7 आएगा 16 टाइम्स। 16 बार 7 लिखा जाएगा। सर एक बार और सीखते हैं इस चीज को, एक बार और। 5, अगर 5 को निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो भाई। 5 पहले किस पे डिवाइड होगा, 20 पे। फिर 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितने पर होगा, 4 पे। 5 4 20। तो सर ये भी बस ये नीचे वाले ऐड करने हैं ये। तो इसका मतलब 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया, 5 आया सर 24 बार। ऐसे ही करके हम 3 निकाल लेते हैं, ऐसे ही करके हम 2 निकाल लेते हैं। सर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 11 आएगा। फिर 11 को 3 से डिवाइड करो, 3 आएगा। और फिर 1 से डिवाइड करो, 3 एकम 3। इन सब को ऐड करते हैं भाई, ऐड करेंगे तो कितना है सर, 4 और 15 और 33 48। यानी 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा, 48 बार। 48 बार। अब तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब बस 2 और निकाल लेते हैं। 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार, सर पहले 50 आएगा, ये तो बहुत बार आएगा सर। फिर 25, फिर 12, फिर 6, फिर 3 और फिर 1। 2 से डिवाइड करते रहते हैं। हाँ सर सही है। तो ऐड करो, कितना बना, ये बना सर 3 6 10, 10 और 50 60, 85 और 12 97। यानी 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, 97 टाइम्स। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, उससे कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू आ गई 97। बीटा कितना आ गया, 3 की पावर यानी 48। गामा कितना आ गया सर, 24। और डेल्टा कितना आ गया, ये आ गया 16। एक एक पॉइंट सोल्व करके दे दिया मैंने आपको। अब इसने कहा क्या ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है सर। अल्फा की वैल्यू 97 सही है। फिर आगे बढ़े सर, बीटा कितना है, बीटा है 48। बीटा कितना है 48। तो क्या 48 अल्फा -1/2 है?
हाँ 96/2 बिल्कुल 48, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी बीटा का हाफ करो, बीटा का हाफ करोगे तो कितना गामा आया, अरे सर ये भी सही है, कोई भी ऑप्शन चिपका सकता आपको। ऑप्शन डी बीटा का थर्ड करोगे तो ये भी सही है सर। यानी इस क्वेश्चन के क्या थे, चारों ऑप्शन सही, चार ऑप्शन सही। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा भी इसके आंसर आएंगे, और इसके तो चारों ही आ गए। डन भाई, चलिए उम्मीद है समझ आया होगा आपको। नहीं आया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस पॉइंट में डाउट है। और अगर नहीं है तो परमिशन देंगे कि मैं आगे चलूँ, अगला क्वेश्चन ले आऊँ आप लोगों के लिए। जो भी साथी देख रहे हैं थम्स अप जरूर भेजते रहेंगे ताकि हम अगले क्वेश्चन पर जा सकें, अगला क्वेश्चन लेकर आ सकें। चलें आगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन आ गया भाई स्क्रीन पे। ओके निष्ठा जी, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 100 एंड डिविजिबल बाय 5? 100 से बड़े कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड भी हों, और किन का यूज करके बनाने हैं, वो बनाने हैं 3, 4, 5 और 6, इन 4 डिजिट का यूज करके बनाने हैं। अभी बनाते हैं सर। मेड फ्रॉम दिस डिजिट, इन डिजिट का यूज करके जो बने, 3, 4, 5 और 6 का यूज करके जो बने। ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या बनाना है, 100 से बड़े नंबर बनाने हैं, ग्रेटर देन 100। किस किस डिजिट का यूज करना है, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग आंसर देंगे। अभी और 10 सेकंड आप लोगों को देते हैं, सोचो आप जल्दी से, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे इसकी। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 100? बी। ओके सर, अगर ग्रेटर देन 100 की बात है तो 3 डिजिट का नंबर 101, 102, 103 100 से तो बड़े हैं ही। हाँ, और डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, यानी पीछे या तो 0 आना चाहिए या 5। अब पीछे कौन आ सकता है सर, इनमें से तो 5 ही आएगा हर बार। 3 डिजिट के नंबर पर बात कर रहे हैं पहले, इसका मतलब 5 तो पीछे फिक्स हो गया। अब बचे कितने नंबर, 3, वो यहां आ सकते हैं। एक यहां यूज कर लिया तो बचे कितने, 2। इसका मतलब 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनेंगे, 6। 6 नंबर बनेंगे 3 डिजिट के, जो क्या है 100 से बड़े हैं। अब सर 4 नंबर हैं तो 4 डिजिट के नंबर भी तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बट लेना पड़ेगा यहां भी लास्ट में 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल चाहिए। तो 5 तो अकेला ही आया, बचे 3, वो यहां आ सकते हैं, 2 यहां आ सकते हैं, कि हाँ ये भी कितने, 6। यानी 6 डिजिट तो, 6 नंबर तो ऐसे हैं जो 3 डिजिट के होंगे 100 से बड़े, और 6 ही नंबर ऐसे हैं जो 4 डिजिट के होंगे 100 से बड़े। तो टोटल कितने बने, टोटल बन गए 12, 12, 12। बिल्कुल, वेल डन निष्ठा जी। तो जो आंसर बनेगा अपना वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन बी। बी अपना सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। गुड इवनिंग रिंकू जी, गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये लीजिएगा, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और इस टाइप के हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे भैया, डिक्शनरी वाला काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हम। उसके बाद इसी में नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर देंगे। इस बार अगर आप अच्छे से आंसर देते हैं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी निकालेंगे। ए, बी, सी और डी, सोचें जल्दी जल्दी। द लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड सर, सचिन, SACHIN, इस वर्ड सचिन का यूज करके हमें यह बताना है
हमें ये बताना है कि डिक्शनरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इसकी रैंक कितनी आएगी। याद होगा आपको रैंक वाला मेथड, नहीं है तो मैं फिर बता देता हूं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी दे रखा है उसको डिक्शनरी के हिसाब से लिखेंगे। डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है सर, ए, फिर सी, फिर एच, आई, एन, एस, ए। ओके निष्ठा जी, ऐसे लिखा जाएगा। ये डिक्शनरी के हिसाब से लिखा है हमने, ध्यान से समझेंगे दीपिका जी। दोबारा देख लेना, क्वेश्चन में डाउट आए तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। सर पहले ए आएगा, सी एच एन। अब अपने को क्या चाहिए, सचिन बनाना है तो सबसे पहले एस चाहिए। एस कहाँ है, ये रहा सर, कट करते रहना। यहां एस के बाद कितने डिजिट हैं सर, 5, तो लिखोगे 5 फैक्टोरियल। यहां एस से पहले कितने डिजिट हैं सर, 5, तो लिखोगे 5, फिर प्लस का निशान। फिर किसके पास गए सर, ए चाहिए, ए, 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 ये रहा ए। यहां ए से पीछे कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल लिखो। और यहां ए से आगे कितने डिजिट हैं, 0, तो इंटू 0 लिख दो। ओके सर, बस अगला 3 फैक्टोरियल लिखो। चाहिए क्या है, सी, सी से आगे कितने डिजिट, 0, 0 लिख दो सर। अगला सर एच चाहिए, ये भी 0 बनेगा भाई। सर आई चाहिए, ये भी 0 बनेगा सर, क्योंकि उससे आगे कोई डिजिट ही नहीं बचा। बचा एन, एन लास्ट वाले के लिए तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं बस। सर अगर 5 फैक्टोरियल की बात की जाए तो 120, 120 इंटू 5 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा आपका, और ये बन जाएगा 601। बिल्कुल, तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन का वो कितना बन जाएगा, 601, 601। यानी अगर सचिन की रैंक निकालनी है तो कितनी आएगी, 601 आएगी, 601। वेल डन, वेल डन निष्ठा जी, बहुत ही बढ़िया। चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं भाई, बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आए, समझ आया है सभी को। ओके चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको संभालेंगे, इसको देखेंगे, ध्यान से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये चारों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, ये चारों ही क्वेश्चन है। इनके आंसर आपने देने हैं। आंसर इसके आप निकालेंगे। इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड क्वेश्चन, इसको थर्ड क्वेश्चन, इसको फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकालते हैं सबसे पहले। देखें आप एक बार, समझें क्वेश्चन को और करें ट्राई। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा, इसने कहा सर 4 लड़के हैं और 4 ही लड़कियां हैं, उनको एक लाइन में बिठाना है। एक लाइन में उनको बिठाना है किस तरीके से, पहले क्वेश्चन वाले की क्या डिमांड है, गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, कि जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी एक साथ दिखनी चाहिए, एक साथ बैठें। ओके सर, जितनी भी लड़कियां हैं वो क्या होनी चाहिए, सारी की सारी एक साथ बैठे होनी चाहिए, अलग अलग ना हो, ये डिमांड है क्वेश्चन वाले की। सर अगर बात की जाए तो टोटल लड़की कितनी है, 4, चारों लड़की एक साथ, ये लो सर। अब लड़के अलग अलग दिख सकते हैं आपको, इसका मतलब ऐसा मान लें कि सर जो लड़की मान लेते हैं G1, G2, G3, G4, और बॉयज हैं जो वो B1, B2, B3, B4, जरूरी नहीं है कि एक साथ दिखें, वो अलग अलग भी दिख सकते हैं। ओके ओके निष्ठा जी, चेक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, याद करो, सारे वोवल एक साथ, जब सभी वोवल एक साथ थे तो उसको एक अल्फाबेट मान लिया था। और यहां भी हम क्या करेंगे, सभी लड़कियों को एक साथ के बजाय उसको एक सीट मान लेंगे, एक सीट। इसका मतलब ये हुआ सर, टोटल अपने पास कितनी सीट चाहिए अपने को, 4 तो लड़कों के लिए चाहिए और 1 सीट लड़कियों के लिए, क्योंकि सारी एक साथ दिखानी है। तो 5 सीट को कैसे भर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल के तरीके से। बट सर जो वो चारों लड़कियां हैं, जरूरी तो नहीं है वो G1, G2, G3, G4 सीक्वेंस में बैठी रही,
वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं बार बार। कोई G2 आगे आ सकता है, G2 आगे आ सकती है, G3 पीछे जा सकती है। तो वो किस तरीके से पोजीशन चेंज करेंगे? 4 फैक्टोरियल में। ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 120, 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 24। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, यानी 2880 अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छे, वेल डन वेल डन। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे सर। दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। आप भी ट्राई करें, आप भी अपना आंसर निकालें। उम्मीद है पहला आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो मैं यही हूं, आप मुझसे अपना डाउट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो। वेल डन। अकेले निष्ठा ही ऐसे हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी सब अरे सर मजा आ रहा है, देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। देंगे आज नहीं कल देंगे आप भी। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। इसने कहा ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मल्टीप्लाई करने की बजाय आप फैक्टोरियल में भी आंसर दे सकते हैं। वहीं से हम बस इसको सोल्व करना बना सीखते हैं। फैक्टोरियल कैसे सोल्व करना है वो तो आप कर ही लेंगे। क्या हुआ रिंकू? चारों लड़कियां एक साथ, यानी ये मान लेते हैं उन चारों को एक चेयर पे बिठा देते हैं और लड़के अलग अलग बैठेंगे तो वो अपनी 4 चेयर लेकर जाएंगे। इसका मतलब सर टोटल कितनी चेयर की डिमांड है? 5 चेयर। 5 चेयर को भरने का तरीका है 5 फैक्टोरियल। अब चारों लड़कियां हैं वो अपनी सीट बदल सकती हैं सर, तो उनके लिए क्या 4 फैक्टोरियल। अगले में देखते हैं, एक भी लड़की एक साथ ना दिखे। अगर हम ये मान लें कि सर 8 अब बच्चे हैं टोटल, 4 लड़के 4 लड़कियां, तो कुल सीट कितने तरीके से भरेगी? तो आप कहेंगे सर 8 फैक्टोरियल से भर जाएंगे। और इसमें से वो घटा देते हैं जिसमें चारों लड़कियां एक साथ थी, जो ऊपर करके आए हैं सर 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। दोबारा से इसका मतलब है हमें नहीं पता 2 लड़कियां एक साथ बैठी हैं या 3 लड़कियां एक साथ बैठी हैं। इसका मतलब है सर कहीं कोई भी बैठ गया, हमें नहीं पता। बट क्योंकि टोटल 8 है, उसमें से हमने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया पहले वाला क्वेश्चन जहां सभी एक साथ बैठी थी। अब सभी लड़की एक साथ बैठी थी, उसको हटा दिया तो बचा क्या कि कोई भी लड़की एक साथ नहीं बैठी है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा भाई, ये रहेगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसको आप सोल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल तो आप सोल्व कर ही लेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6, ये मुश्किल नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड पार्ट को समझते हैं। इसने कहा नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर सर मान लेते हैं यहां हमने एक लड़के को बिठा दिया, यहां एक लड़के को बिठाया, यहां एक लड़के को बिठाया, यहां एक लड़के को बिठाया, तो 4 लड़के कितने तरीके से बैठ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल के तरीके से। ध्यान से समझना, ध्यान से। हाँ सर। अब कोई भी लड़की एक साथ नहीं है तो इसका मतलब लड़की यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है और यहां भी आ सकती है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही बनेगी। ओके ओके, नहीं ये गलत है निष्ठा जी। फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही तो बन रही है कि सर 4 लड़के बैठ गए तो मैक्सिमम पोजीशन कितनी बन गई? 5 बन गई। अपने आप को बिठाएंगी, तो ये लिखा हमने गर्ल्स के लिए और ये लिखा है बॉयज के लिए। सोचो एक बार आप लोग, क्या हुआ? लड़कों को बिठा दिया, 4 लड़कों को। वो 4 लड़के कैसे बैठेंगे सर? 4 फैक्टोरियल के तरीके से। हाँ सर। दूसरी कंडीशन देखो, फोर्थ और थर्ड में यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है निष्ठा जी, कि अब और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और बताता हूं। पहले तो ये समझो कि लड़कियों के लिए कितने स्थान बन गए? 5 स्थान। और 5 में से वो क्या चाहती हैं कि कोई 4 प्लेस अपने को मिल जाए, तो 5C4 4 सेलेक्ट कर ली। बचे कितने? 4। वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ये आंसर आ जाएगा। डन। अब थर्ड और फोर्थ को अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर एक जैसे हैं, तो वो डिफरेंस समझते हैं।
तीसरे में कहा है कि कोई भी दो लड़की एक साथ ना दिखें। इसका मतलब दो लड़के एक साथ दिख सकते हैं। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, लड़का गैप लड़का, लड़का गैप लड़का। तो लड़की कहाँ आ सकती है? यहां, यहां, यहां और यहां। तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो चार ही तो चांस बने सर। भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेते हैं हम, ना कि मिनिमम पॉसिबिलिटी। तीसरे और चौथे क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। तीसरे क्वेश्चन में दो लड़के एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में ना तो दो लड़के एक साथ बैठ सकते हैं, ना दो लड़की एक साथ बैठ सकती हैं। इसका मतलब अगर फोर्थ क्वेश्चन का हम आंसर निकालने जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन का अगर हम आंसर निकालने जाएंगे भाई, तो क्या होगा सर? अगर पहले लड़का बैठ गया तो उसके बाद लड़की आएगी, फिर लड़का आएगा, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का और फिर लड़की। अल्टरनेट पोजीशन यही तो चलेगी। या सर ये हो सकता है कि पहले नंबर पे ही लड़की बैठ जाए, तो उसके बाद क्या आएगा? एक लड़का आएगा, फिर लड़की, फिर एक बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय। यानी इसको अगर देखा जाए तो ये चार चार पोजीशन है अपनी चेंज कर रहे हैं। लड़के भी 4 फैक्टोरियल में बैठेंगे, लड़कियां भी 4 फैक्टोरियल में, और नीचे भी लड़के भी 4 फैक्टोरियल में और लड़कियां भी 4 फैक्टोरियल में। बीच में या चल रहा है, या तो ऊपर वाले तरीके से बैठेंगी या नीचे वाले तरीके से बैठेंगी। इसका मतलब आंसर कितना बन जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 2 टाइम 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये फोर्थ पार्ट का आंसर रहेगा, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, बताएं, देखें एक बार, सोचें समझें और डाउट जरूर पूछें अपने। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ये थ्योरेटिकल जैसे, इसमें आप जितना लाइव जुड़ेंगे और लाइव अपना डाउट पूछेंगे तभी क्लियरिटी बनती है इनमें। बार बार क्वेश्चनों को करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन हैं, आप इनको कैसे भरेंगे, तब जाके इन क्वेश्चनों को करने में मजा आता है। डन, क्लियर है? बताएंगे, समझ आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, या कोई डाउट है तो वो पूछ लें जल्दी से। बट रिस्पॉन्ड थोड़ा जल्दी किया करो ताकि अगले क्वेश्चन पे ना जा पाऊं मैं, आप मुझे यहीं रोक लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक हेडिंग आ गई है ग्रुपिंग, या जिसको बोला जाएगा समूह। समूह जैसे सर मान लिया अपने पास m+n नंबर है और हमें इनको डिवाइड करना है। एक m ग्रुप बना के एक m नंबर का ग्रुप बना देते हैं, एक n नंबर का ग्रुप बना देते हैं, एक m नंबर का ग्रुप बना देते हैं और एक n नंबर का ग्रुप बना देते हैं। या ये मान लेते हैं कि सर 9 नंबर है अपने पास टोटल, उसमें से 2 का एक ग्रुप बना दिया, 3 का एक ग्रुप बना दिया, 4 नंबर का एक ग्रुप बना दिया। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने ऐसे चांस हैं कि 2, 3 और 4 नंबर का ग्रुप बन के अपने सामने आ जाएगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, टोटल जो नंबर दे रखे हैं उनका फैक्टोरियल ऊपर, ग्रुप जो बनाया है कितने नंबर एलिमेंट का बनाया है, m एलिमेंट का ग्रुप, एक n एलिमेंट का ग्रुप, उससे डिवाइड कर दो। जैसे मान लिया सर एलिमेंट कितने हैं टोटल 9, तो 9 का फैक्टोरियल। एक 2 नंबर का ग्रुप बनाया है तो 2 का फैक्टोरियल। एक 3 बच्चों का ग्रुप बनाया है 3 का फैक्टोरियल। एक 4 बच्चों का ग्रुप बनाया है 4 का फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग या समूह। समूह समूह। बट इसमें दिक्कत एक और हो सकती है, एक और समझते हैं। मान लिया सर हमारे पास 9 नंबर का जो ग्रुप बनाया हमने वो कुछ ऐसा बना दें कि भाई 2 के ले लें एलिमेंट, एक 3 का ले लें, कितना बन गया, और एक 2 का ले लें। यानी 9 बच्चों के अगर ग्रुप बनाने हैं, 9 बच्चों का एक समूह बनाना है, अगर हम ऐसा ले लें कि 2 बच्चों के 3 ग्रुप बनाने हैं और एक ग्रुप बनाना है 3 बच्चों का, यानी कुछ ग्रुप के एलिमेंट क्या आ गए, सेम आ गई, या हम ये बोल दें कि कुछ ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका आंसर कैसे आएगा, आप लिखोगे पहले तो 9 का फैक्टोरियल, कितने बच्चों का ग्रुप चाहिए, 2 बच्चों का ग्रुप, 2 का फैक्टोरियल,
ऐसे 2 के फैक्टोरियल कितने चाहिए? 3, तो उसकी पावर 3 कर दो, इनटू एक 3 का फैक्टोरियल चाहिए। फिर इनटू में एक चीज और नहीं आ गई इस बार, कौन? वो आ गए जितने ग्रुप सेम हैं। कितने ग्रुप सेम हैं? 3 ग्रुप सेम है सर। 3 ग्रुप में 2-2 बच्चे हैं, 3 ग्रुप में 2-2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब जितने ग्रुप सेम हैं उतने के फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके अपना आंसर आएगा। नहीं समझे सर? नहीं समझे? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया अपने पास टोटल 3n स्टूडेंट हैं, टोटल 3n स्टूडेंट हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं? n के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे सर? टोटल पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 3n का फैक्टोरियल डिवाइड में एक n फैक्टोरियल, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप n फैक्टोरियल, तीसरा ग्रुप n फैक्टोरियल। सर जो ये 3 ग्रुप बने हैं ना, ये जो 3 ग्रुप बने हैं तीनों सेम हैं, तो इसका मतलब 1/3 फैक्टोरियल। ये अपना क्या बन जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छी, बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, वेल डन। क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, ग्रुप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ये लीजिए क्वेश्चन ये रहा, इसके भी ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखेंगे क्वेश्चन को भी। आज मैं आप लोगों को कम सुन रहा हूं, मुझे ज्यादा सुन रहे हैं आप लोग। ओके देखें, डन 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 डन। In how many ways 8 student can be seated in 3 different car? ये डिफरेंट है ये ना, डिफरेंट कार। 3 कार हैं अपने पास, 3 कार हैं 3, और इन 3 कार में कितने बच्चे बिठाने हैं? 8 बच्चे बिठाने हैं भाई। एक कार में 3 सीट हैं, एक कार में कितनी सीट हैं? 3 सीट हैं, हर कार में 3-3 सीट हैं। लो सर, लो सर, इस कार में भी 3, इस कार में भी 3, इस कार में भी 3, 3-3 सीट है कार में। यानी सर 3-3 बच्चों का ग्रुप लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। भाई साहब आप आ जाओ, आप इसमें चले जाओ, भाई साहब आप इस गाड़ी में चले जाओ, आप इस गाड़ी में, मतलब आप ग्रुप बना रहे हैं 3-3 बच्चों का, या जितने भी बनाओगे। बट 8 बच्चों को 3 गाड़ियों में बिठाना है, तो ग्रुप बनाकर ही तो भेजोगे। इसका मतलब क्वेश्चन कहां से है? ग्रुपिंग से। फिर फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसने पूछा क्या? उसकी डिमांड है कि जो इंटरनल अरेंजमेंट है कार का वो मैटर नहीं करता, यानी अंदर कार में जाकर बच्चे कैसे बैठे हैं। मान लिया राम, श्याम और घनश्याम है, पहले राम को बिठाया, फिर श्याम को बिठाया, घनश्याम को, या पहले घनश्याम को, राम को, श्याम को, किसी को कहीं भी बिठा दो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंदर का जो अरेंजमेंट है वो मैटर करता ही नहीं। किसी को, कोई बोलेगा सर मुझे खिड़की के साथ बिठा दो सर, कोई बोलेगा सर मैं बाहर देखता हूं तो डर लगता है मुझे बीच में बिठा दो। तो जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता फर्स्ट क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सर पहली गाड़ी में 3 बच्चे चले गए, दूसरी में 3 चले गए, तीसरी में 2 जाएंगे, तो ये ग्रुप बनेगा, यही तो ग्रुप बना। हाँ सर। अब कैसे आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या कहा? सर टोटल 8 बच्चे हैं, तो ऊपर तो 8 का फैक्टोरियल, नीचे सर 3, पहले ग्रुप में 3 बच्चे 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 बच्चे 3 का फैक्टोरियल, फिर 2 बच्चे 2 का फैक्टोरियल। सर इसमें से 2 ग्रुप सेम हैं, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे। ये आ गया कि हमने उनको गाड़ियों में बिठा दिया, हमने उनको गाड़ी में बिठा दिया है। अब दिक्कत एक और भी है सर, ये जरूरी तो नहीं है कि पहली जो गाड़ी है उसी में 3 बच्चे बैठे हों, हो सकता है पहली गाड़ी में 2 बैठे हों। जैसे अगर मान लिया हम ऐसे लिख दें कि 3 इसमें है भाई, 3 इसमें है और 2 इसमें है। ये जो गाड़ियों की अरेंजमेंट है, ये कार्स की जो अरेंजमेंट है, ये चेंज हो सकती है। मान लिया 3 कार हैं अपने पास, A1, A2, A3, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार A1 ही आगे रहे, हो सकता है A2 आगे चली जाए, हो सकता है सर A3 आगे चली जाए, तो वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। और कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल के तरीके से।
एक एक पॉइंट को लिख लेना, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ये 3 फैक्टोरियल है जो कार अपनी पोजीशन चेंज करेंगे कार पोजीशन के लिए। ये 2 फैक्टोरियल है, 2 ग्रुप सेम बन गए 3-3 बच्चों के। समझ रहे हैं? बताएंगे एक बार, ये समझ आया है? बड़ी अच्छी बात है, ये मुश्किल नहीं है पर अच्छी है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो सोल्व करते हैं सर। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म हो गया, बचा कितना सर? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल के देते हैं आप मुझे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे निकाल के। मैं स्पेस बना लेता हूं तब तक आप लोगों के लिए दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का मतलब है क्या कि सर इस बार इंटरनल अरेंजमेंट है जो कार का, वो मैटर करता है। इस बार कार का जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो मैटर करता है। यानी कार के अंदर राम, श्याम और घनश्याम कैसे बैठे हैं वो मैटर करता है। दोबारा से बताता हूं, मान लिया राम, श्याम और घनश्याम ऐसे बैठे हैं, तो ऐसे भी बैठ सकते हैं सर वो ऐसे भी बैठ सकते हैं, घनश्याम आगे आ जाए। यानी इनकी जो पोजीशन चेंज होगी वो भी मैटर करता है। इस बार वो भी काउंट करना पड़ेगा। बनाते हैं सर, कोशिश करते हैं, कोशिश समझते हैं सर। ग्रुप तो फिर से कितना ही बनेगा भाई, वही 3-3 आदमी, एक कार में 3, एक में 3, एक में 2, यही ग्रुप बना सकते हैं हम, यही पॉसिबिलिटी अपने पास। पहले तो जो आसान काम है वो कर लेते हैं सर। ऊपर कितना 8 का फैक्टोरियल, नीचे कितना सर 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल। 2 ग्रुप एक जैसे हैं सर तो 2 फैक्टोरियल इनटू कार की जो पोजीशन है 3 फैक्टोरियल उसके लिए। यहां तक तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम है। अब काम शुरू होता है। क्या काम हुआ सर? जो राम, श्याम, घनश्याम है वो भी तो अपनी पोजीशन 3 फैक्टोरियल में चेंज करेंगे। सर जो सीता, गीता और नीता है वो भी तो अपनी पोजीशन 3 फैक्टोरियल में चेंज करेंगी। सर ये दो बच्चे रह गए। ये जब कार में एंट्री करेंगे तो इनके सामने 3 सीट होंगी। बच्चे 2 हैं, सीट 3 है। इसका मतलब इनके पास ऑप्शन है सर, इनके पास चॉइस है कहां बैठना चाहिए। यानी ये क्या करेंगे, ये 3 में से कोई 2 सीट सेलेक्ट करेंगे और उस पर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जो पहले वाले 3 थे ना, राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता और नीता, उनके पास नहीं थी पोजीशन चेंज कर, ऑप्शन नहीं थे उनके पास। 3 आदमी थे, 3 ही सीट थी, जाकर बैठना था। वो तो 3 फैक्टोरियल में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते थे बस। बट जो 2 बच्चे रह गए उनके पास 3 सीट हैं, बैठना कितने पे है? 2 पे, तो 3C2। इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लो सर, ये 3 फैक्टोरियल से ये खत्म, ये खत्म सर, ये तो उड़ता जा रहा है सर क्वेश्चन, इससे इसको उड़ा देते हैं। लो 3C2 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ऊपर कुछ और बचा है? नहीं सर। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बनेगा। इसको अगर हम सोल्व करें तो ऊपर कितना बनेगा? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, या इसी को क्या लिख सकते हो आप? 9 फैक्टोरियल। ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। इसको मैं आसान तरीके से भी बता सकता हूं, लेकिन एक बार इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जब तक अपने सामने नहीं आएगी तब तक हमें मजा नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। हालांकि सेकंड पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते थे, बड़ा आसान हो जाता और मैं भी बता के निकल सकता था, लेकिन नहीं। कैसे सर? कि टोटल कितनी सीट है? 9 में से कितनी सीट सेलेक्ट करनी है? 8, और वो 8 क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। ये आंसर आ गया। यही कितना बनेगा? 9 फैक्टोरियल। सेम आएगा आंसर। सेकंड पार्ट में बस ये कर सकते हैं भाई, सेकंड पार्ट में
लेकिन ये लिखने में वो मजा कहाँ जो ये लिखने में मजा है, जो पूरा खोल के लिखने में मजा है, एक एक पॉइंट का पता होने में मजा है। ठीक है, बताएं एक बार, समझ आया है? ऊपर 2 फैक्टोरियल क्यों आया सर? कौन सा 2 फैक्टोरियल? ये वाला 2। अब दो बच्चे बच गए, रिंकू एंड भूदेव मौर्य जी को ले लेते हैं। वो गए कार में, पहले हो सकता है रिंकू बैठ गया, फिर मौर्य जी, फिर रिंकू को लगा नहीं सर मैं तो पीछे जाऊंगा, आगे मौर्य जी आ गए, तो वो दो भी तो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे ना निष्ठा जी। 3 में से 2 सीट तो सिलेक्ट की हैं, लेकिन वो 2 भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो भी तो आगे पीछे जा सकते हैं, समझे? इसलिए 2 फैक्टोरियल आया। अर्चना कुमारी जी पूछ रही हैं पेडागोजी की क्लास नहीं होती है क्या सर? अरे होती है। टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु लिख लें आप अर्चना जी, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु सर्च करें, वहाँ पर जाएं, वहाँ आपको पेडागोजी क्लास मिलेंगी सारी, जो भी सब्जेक्ट की आप करना चाहते हैं। 2 फैक्टोरियल क्लियर हुआ? और किसी का कोई डाउट है वो पूछिए अपना क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं है किसी को डाउट? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। इस बार कैसे सोचेंगे इसको? मान लिया अपने पास एक वर्ड आ गया डैडी, एक वर्ड आया अपने पास डैडी, हमने इसको अरेंज करना है। इससे पहले आपने एक मिरेकल वर्ड देखा, उसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं था। कई बार क्वेश्चनों में क्या होगा, अल्फाबेट रिपीट मिलेंगे, ये हो सकता है ए 2 बार आ जाए, बी 3 बार आ जाए, एम 4 बार आ जाए, या डी 5 बार आ जाए। तो जब भी रिपीटेशन होगी ना अल्फाबेट की या वर्ड की, तो कैसे सोल्व करेंगे? आप क्या करो, इसमें कितने हैं टोटल अल्फाबेट? 1 2 3 4 5, तो पहले तो 5 का फैक्टोरियल लिखो, डिवाइड में वो देखो जो 1 से ज्यादा बार आए हैं। कौन आया 1 से ज्यादा बार? डी है जो सर वो 3 बार आया है, तो नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी दो भी जितने भी वर्ड रिपीट हैं, जितने भी वर्ड 1 से ज्यादा बार आए हैं, उतने के ही फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे सर इसमें अरेंजमेंट दे रखा ऊपर, अगर इसी पर बात करें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, कितने तरीके से लिखा जा सकता है? पहले तो इसमें काउंट कर लो, टोटल अल्फाबेट हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी अरेंजमेंट को अगर लिखने जाएं हम, तो ऊपर क्या आएगा? 11 का फैक्टोरियल। ए कितनी बार आया है? 1 बार सर। 2 बार ए आया है, इसका मतलब 2 का फैक्टोरियल। फिर आर कितनी बार आया है? 1 बार। 2 बार आर आया सर, इसका मतलब उसके लिए 2 का फैक्टोरियल। फिर कौन बचा सर? एन देखो 1 बार। 2 बार एन आया है, उसके लिए 2 का फैक्टोरियल। सर जी एक ही बार आया है, ई 2 बार आया है, उसके लिए 2 का फैक्टोरियल। ये आएंगे टोटल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के जो अरेंजमेंट होंगे वो होंगे 11 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल की पावर 4। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं कि एक जैसे अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको कैसे लिखें, बताएंगे। समझ आया है? समझ आया है तो फिर मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। अरेंजमेंट को भी हमने अरेंज कर दिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये लीजिएगा क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ये फिर से 4 क्वेश्चन है, ना कि ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन। वर्ड दे रखा है एक मिसिसिपी एक वर्ड दे रखा है, और आपसे पूछा है कुछ पूछा है ना। पहले तो मिसिसिपी को लिख लेते हैं। ये सर MI
SSI, SSI, PPI। सर अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो S कितनी बार आया भाई? S आया है सर 4 बार। ओके। I कितनी बार आया सर? I आया है सर 3 बार। 4 बार सर, I भी 4 बार है, लास्ट वाला I नहीं दिखा मुझे, वो भी 4 बार है। आप देखते रहना ध्यान से, अगर आपको लगे सर ने गड़बड़ कर दी है तो बता देना। फिर कौन बचा? P कितनी बार आया सर? P आया है सर दो बार। और कौन बचा? और कुछ बचा है? S लिख लिया, I लिख लिया, P लिख लिया, M आया है 1 बार। तो टोटल वर्ड कितने हो गए? टोटल वर्ड हो गए 9। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अपने भी तो 11 ही हो गए, सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लिया होगा आपने, एक बार बताएंगे। ये तो दे रखी है अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्योंकि एक जो अल्फाबेट है, एक जो लेटर है, वो एक से ज्यादा बार आया है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड यूजिंग लेटर सच दैट ऑल एस आर ऑलवेज टुगेदर। सर ये तो वही है, सारी लड़कियां एक साथ या सारे वोवल एक साथ। पहला क्वेश्चन। सर सारे एस को एक साथ लिख देंगे तो इसका मतलब उन सभी एस के लिए तो एक ही चेयर बुक कर देते हैं बस। सोचो, वो जितने एस हैं उनके लिए एक ही चेयर बुक कर देते हैं। बाकी कितने बचे? सर 2 4 8 6 एक 7 और एक उनकी चेयर 8। यानी अब कितने नंबरों को आपको अरेंज करना है? 8 नंबर को। तो 8 नंबर कितने तरीके से आएंगे? 8 फैक्टोरियल के तरीके से। इसमें एस को हमने एक ही माना है, ध्यान रखना, एस को हमने कितना माना? एक ही माना। बट सर इसमें पी तो 2 बार आया है, सर इसमें आई तो 4 बार आया है। हाँ सर उसमें तो हमने ये भी किया था कि 4 लड़कियां एक साथ बैठ गई थी, एक तो मान लिया था, बट उनको बाद में 4 फैक्टोरियल भी तो किया था। यहां भी तो 4 एस है, इनका भी तो 4 फैक्टोरियल बनता है। बट सर चारों एस सेम है, और चारों एस सेम है तो 4 फैक्टोरियल नीचे भी। इसका मतलब ये तो खत्म। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये अपना आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का। सेकंड का सोचते हैं पहले। एक बार फर्स्ट का आंसर फर्स्ट बताएं भाई, देखें ध्यान से। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो 3-4 बार कर लिया हमने। एक बार सभी वोवल को एक साथ बिठाया था, फिर सभी लड़कियों को एक साथ बिठाया, इस बार सभी एस को एक साथ बिठाया। तो आप समझ गए होंगे जब भी एक साथ बिठाना है तो उन सबको एक ही चेयर अलॉट करेंगे। डन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसने कहा फाइंड नंबर ऑफ वर्ड सच दैट ऑल एस आर नॉट टुगेदर। सर पहले क्वेश्चन में सारे एस टुगेदर थे, तो क्या करें? टोटल अरेंजमेंट में से पहले वाला क्वेश्चन हटा दें। टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे? टोटल 11 लेटर हैं सर, उनका फैक्टोरियल। उसमें एस 4 बार आया है, पी 2 बार आया है, आई 4 बार आया है, वो घटा दें। अब इसमें से पहले क्वेश्चन के आंसर को घटा देते हैं। ये लो सर, ये अपना आंसर आ जाएगा। सोचो टोटल अरेंजमेंट क्या बनेंगे? सर 11 लेटर हैं तो 11 का फैक्टोरियल डिवाइड में जो एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते रहेंगे। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड में पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सभी एस एक साथ थे। सर नहीं मिल रहा केवीएस वाली, प्लीज हेल्प। चैनल नहीं मिल रहा है या क्लास नहीं मिल रही? चैनल मिल गया हो तो बता, फैक्टोरियल लिखें। थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। बताएं जल्दी से भाई, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएं। देखिए थर्ड क्वेश्चन ने क्या कहा?
फाइंड नंबर ऑफ वर्ड सच दैट एस आर सेपरेटेड। चैनल नहीं मिल रहा, ओके चैनल आपको लिखना है, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं आपके लिए, टीचिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु, ये सर्च करो आप, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु, वहाँ जाएं, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको अलग से पेडागोजी के लिए, वहाँ पर जाकर आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु। ओके देखिए अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन वाले की क्या डिमांड है, ये चाहता है कि एस सेपरेट हो, एक साथ ना हो। सेपरेट होने का मतलब सर, जो ये P हैं ये 2 P लिख दें सर, 4 I भी लिखे जाएंगे, 4 I को लिख दो, बचा कौन, एक M। S को सेपरेट होने का मतलब है सर, S यहां आ सकता है, S यहां आ सकता है, यहां भी S आ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। यानी उन 4 S को जाने के लिए कितनी पोजीशन मिली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 करेंगे 4 फैक्टोरियल में, हाँ सर, चारों के चारों S इक्वल हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया जाएगा, हाँ सर। सेम डायलॉग अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूं। पहले हमने क्या किया, S को छोड़ के जितने लेटर बचे हुए थे उनको बिठा दिया, फिर पोजीशन देखी कितनी बन रही हैं, क्योंकि एक साथ नहीं आने का मतलब कहीं कहीं बीच में घुसेंगे वो, तो S के लिए पोजीशन चेक की तो कितनी पोजीशन बनी, S के लिए बन गई 8 पोजीशन, 8 जगह S जा सकता है, बट S कितने हैं, 4, तो 8 में से उन्होंने 4 पोजीशन सेलेक्ट कर ली अपनी, और जब S 4 है तो 4 फैक्टोरियल से अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, बट चारों सेम है तो 4 फैक्टोरियल नीचे। अब बचे कितने डिजिट थे, ये रे सर 4 2 6 और 1 7, तो ये अपना अलग से सेटअप बिठाएंगे, बट इन 7 फैक्टोरियल में I 4 बार आया है और P 2 बार आया है, ये अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखते रहें, आगे नहीं जाने देना है मुझे। अगर क्लास आज नहीं समझ में आई तो ये कल भी नहीं आएगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। तो अभी पूछना है, सारे क्वेश्चन सारे डाउट यहीं क्लियर करने हैं, और क्वेश्चन क्लास को एक बार फिर देखना, अपने क्वेश्चन लगाना और डाउट निकालना क्वेश्चनों को। ओके, इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आपका होमवर्क रहने वाला है। फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे भाई, ये आप सोचेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी और आप शेयर भी करेंगे क्लास को। किया करो शेयर भाई, काफ़ी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, किया करो इसको शेयर। कोई डाउट है तो बताएंगे, नहीं तो होमवर्क क्वेश्चन आपको मिल गया। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, आपको दिखेगा कि सर ने ये जो लिख रखा है इसमें, ये जो लिख रखा है 8 फैक्टोरियल क्यों आया था, 5 फैक्टोरियल क्यों आया था, ये रिकॉल होगा आपको, इसलिए पीडीएफ जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। कल का जो चैप्टर है अपना वो है वेक्टर, वेक्टर क्लास है जो वो शेड्यूल हो रखी है, तो कल हम वेक्टर से करेंगे क्वेश्चन। वेक्टर रिवाइज करके आना आप, आपके जो भी डाउट रहे वो पूछ लेना। ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन भाई बताएं जल्दी से, नहीं तो फिर ओके चलिए, तो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।